बहुत समय पहले असम के चंपकनगर नाम के एक नगर में चांद सुदागर नाम के बहुत बड़े व्यापारी रहते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन साथ ही भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उनका पूरा जीवन शिव भक्ति में बीतता था। उस समय देवी मनसा, जिन्हें शिव की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है, उनकी भी पूजा अर्चना की जाती थी। देवी मनसा चाहती थी कि चांद सुदागर भी उनकी पूजा करे, ताकि लोगों में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाए। लेकिन चांद सुदागर केवल भगवान शिव को ही मानते थे। उन्होंने देवी मनसा की पूजा करने से साफ मना कर दिया। देवी मनसा को यह बात बहुत बुरी लगी। क्रोधित होकर उन्होंने अपने नागों के द्वारा चांद सुदागर के एक एक करके 6 पुत्रों की मृत्यु करवा दी। इतना बड़ा दुख मिलने के बाद भी चांद सुदागर ने देवी मनसा की पूजा स्वीकार नहीं की। कुछ समय के बाद उनके घर में 7वां पुत्र हुआ, जिसका नाम लखिंदर रखा गया। चांद सुदागर को डर था कि कहीं उनके इस बेटे के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। जब लखिंदर बड़ा हुआ, तब उनका विवाह बहुत सुंदर, पतिव्रता और बहुत साहसी लड़की बेहुला के साथ हुआ। शादी के बाद चांद सुदागर ने अपने बेटे की रक्षा के लिए लोहे और पत्थर का बहुत मजबूत कमरा बनवाया, ताकि कोई भी सांप अंदर ना आ सके। लेकिन कहा जाता है कि देवी मनसा के प्रभाव से उस कमरे में एक छोटा सा छेद रह गया। उसी का रास्ते से एक नाग अंदर आया और उसने लखिंदर को डस लिया। कुछ ही समय के बाद लखिंदर की मृत्यु हो गई। पूरा घर शोक में डूब गया, लेकिन बेहुला ने हार नहीं मानी। उसने अपने पति को मृत मानने से इनकार कर दिया। उसने केले के तनों का एक बेड़ा बनाया, अपने पति के निर्जीव शरीर को लेकर ब्रह्मपुत्र नदी की धारा में निकल पड़ी। उसका विश्वास था कि वह अपने पति को फिर से जीवित करके ही लौटेगी। बेहुला की यह यात्रा बहुत कठिन थी। यात्रा करते करते वह ब्रह्मपुत्र और गदाधर नदी के संगम स्थान, जो कि आज दुबड़ी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, पहुंच गई। वहां उसने निताई धुबनी नाम की एक धोबिन को देखा, जिसने देखा कि धोबिन अपने रोते हुए बच्चे को मार देती है और बाद में अपनी दिव्य शक्ति से गोदी में बिठाकर जीवित कर देती है। तब बेहुला को विश्वास हुआ कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि कोई देवी स्वरूप है, जिसकी कृपा से उसका पति भी जीवित हो जाएगा। निताई दुबिन ने बेहुला से कहा कि यदि वह अपनी सच्चाई, श्रद्धा और तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लेती है, तो उसका रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि देवी मनसा के प्रकोप से मृत व्यक्ति को वह खुद जीवित नहीं कर सकती। तब बेहुला ने पूरी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास से भगवान शिव की आराधना की। उसने बहुत ही कठोर तपस्या की, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव की कृपा से देवी मनसा का क्रोध शांत हुआ। फिर लखिंदर दोबारा जीवित हो गया। साथ ही चांद सौदागर के बाकी 6 पुत्र भी जीवित वापस लौट आए। इस तरह बेहुला के प्रेम, विश्वास और तपस्या ने मृत्यु पर भी जीत हासिल कर ली। आज भी असम के धुबड़ी क्षेत्र में इस कथा से जुड़े कई स्थान और निशान मौजूद हैं। सती बेहुला की कहानी आज भी श्रद्धा, प्रेम, धैर्य और अटूट विश्वास का प्रतीक मानी जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और ऐसी और बहुत सी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति से भरपूर कहानियां अगर आप सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक राधे राधे।